क्लास 8 साइंस में हम लोग आपका लेसन 6 तक देख चुके हैं। अब बात आ रही है लेसन 7 की। इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी होता है बचाना। प्लांट्स और एनिमल को हम कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये चीज़ हम इस लेसन के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। We saw in class 7th that Paheli and Bhojo had visited the forest along with Professor अहमद एंड ताइबू, मतलब अहमद और ताइबू नाम के प्रोफेसर के साथ भोजो और पहेली कहाँ गए थे, फॉरेस्ट की विजिट पर गए थे। देवर एगर, एगर मतलब इच्छा हो रही थी, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ देयर क्लासमेट। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैज़ विजिटेड भरतपुर सेंक्चुरी, मतलब कुछ उनमें से बच्चे ऐसे थे जो भी भरतपुर सेंक्चुरी, मतलब एक जंगल ही होता है बच्चों, सेंक्चुरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको अच्छे से रखा जाता है, उनके लिए ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी होती है। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, किसी किसी ने कोई काजीरंगा नेशनल पार्क भी देख के आया होगा। लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी देखी होगी किसी ने। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ये सब देख के आए हैं। तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब क्या उद्देश्य, पर्पस मतलब किस वजह से बनाया जाता है, ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्यों बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 2-3 वजह से बनाते हैं बच्चों। एक तो प्लांट्स को बचाने के लिए और दूसरा वाइल्ड एनिमल को भी बचाने के लिए, ये 2 मेन चीज़ होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के, ग्रेट वेराइटी मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल होते हैं अर्थ पर। दे आर असेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, वो ज़रूरी किस लिए हैं, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के जीवन के लिए और अच्छे से रहने के लिए। टुडे अ मेजर थ्रेट, थ्रेट यानी होता है खतरा, टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्ट्रेशन, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों के लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब डी यानी बोलता है अपोजिट, फॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ लगाना यानी पेड़ को काटना, डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, फॉरेस्ट यानी जंगल खत्म किए जा रहे हैं। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose, मतलब सारे पेड़ों को काटकर फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना जिससे उनका कुछ और यूज़ किया जा सके, है ना। कुछ हमको यहाँ यूज़ दिए हैं, क्या क्या यूज़ है यहाँ पर। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्री बनाने के लिए, बिल्डिंग यानी बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर लकड़ी जो होती है उसका फर्नीचर बनाया या फिर उसको फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवर ड्रॉट्स, मतलब कभी फॉरेस्ट में फायर लग जाए, आग लग जाती, कुछ कुछ कंट्री ऐसी होती है बच्चों, हर जगह तो नहीं होता है लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी जिनमें फॉरेस्ट में या जंगल में आग लग जाती है, या फिर कभी कभी ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ गया, कहीं कहीं पर पानी आया ही नहीं, तो वहाँ पर भी प्लांटेशन इफेक्ट होता है। एड मोर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, तो उनको नेचुरल या मैन मेड नाम दीजिए या और कोई तरीके जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आप लोग लिखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी बच्चों परिणाम होते हैं। पहेली एंड भोजो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या परिणाम होंगे। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन फैल सकता है अर्थ पर और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है।
इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके लेवल को भी ये बढ़ा सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और ग्राउंड वाटर जो है हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी नीचे जा सकता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे नेचर का बैलेंस बिगाड़ देगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decrease। मतलब एक तो रेनफॉल कम होगी और रेनफॉल के कम होने से सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी बच्चों, मतलब सॉइल जो है हमारी ज़मीन जो है ज़्यादा अच्छी फसलें नहीं उगाएंगी, है ना। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लेड टू फ्लड ऑन द अदर हैंड। मतलब डिफॉरेस्टेशन से दो इफेक्ट हैं, एक तो रेनफॉल कम होगा और अगर कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर फ्लड या बाढ़ भी आ सकती है। ये कैसे है इनके बारे में देखेंगे। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड भी हो सकता है और ड्रॉट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ रखा है कि प्लांट को खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड। मतलब अगर ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करेगा, कोई भी नहीं। अभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करके खाना बनाते हैं, लेकिन अगर प्लांट काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा बच्चों तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, है ना। तो इंक्रीज द अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेस रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी अर्थ के ऊपर हीट आती है सन के बच्चों, सन की हीट को हम लोग रिफ्लेक्ट भी करते हैं, वापस भेज देते हैं। हमारी अर्थ से टकराकर सन की बहुत सारी रेस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रहेगी तो वो सन की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, सोख लेती हैं। अगर ऐसा होगा, अगर वो सन की रेस को ट्रैप करेंगी, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, the increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall। मतलब इससे क्या हो सकता है, रेनफॉल कम हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लेड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation। Recall from class 7th how trees prevent soil erosion। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि soil erosion को प्लांट कैसे बचाते हैं। Fewer trees result in more soil erosion। मतलब जितने कम प्लांट होंगे उतने ही ज़्यादा soil erosion होगी। soil erosion मतलब क्या होता है बच्चों, जब पानी आता है नदियों में तो जो soil है वो बह जाती है और ऐसी जगह चली जाती है जहाँ हमारे लिए काम की नहीं, जैसे कि सी में, समुद्र में चली जाती बह बह के, तो वहाँ पर हमारे लिए वो कोई काम की नहीं है, तो यहाँ से बह जाती तो सॉइल इरोजन कहा जाता है इसको। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। मतलब टॉप लेयर जो है सॉइल की वो अगर रिमूव हो जाती है तो उससे क्या दिखेगा, एक्सपोज होगा, दिखेगा लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, जिससे हमको अर्थ की लोअर हार्ड और रॉकी लेयर दिखाई देगी। कैसी, पत्थरों वाली ज़मीन दिखाई देगी, लेयर सॉइल के। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इट इज़ लेस फर्टाइल। जो कि लेस ह्यूमस होती है, ज़्यादा ह्यूमस उसमें नहीं होता है, ज़्यादा ही फर्टिलिटी नहीं होती, मतलब वो सॉइल क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे कैसे हो सकते हैं, डेजर्ट बन सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड डी सर्टिफिकेशन, इसको हम डी सर्टिफिकेशन भी
कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी सॉइल की बच्चों कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, सो देयर आर फ्लड्स, मतलब बाढ़ आ सकती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है, सॉइल का न्यूट्रिएशन कंटेंट चेंज हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, और ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारे चेंज होने वाले हैं। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अगर हम, जो बहुत सारे प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेंगे जो हमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हाउ, लिस्ट पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। जब प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा बच्चों, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्लांट्स को भी अपना फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ को भी बहुत सारा अफेक्ट होता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bhojo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. उन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली। वो बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ले जाते हैं, मतलब जहाँ पर जंगल को थोड़ा सा बचा के रखा गया है ना। भोजो एंड देयर क्लासमेट्स ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर। उन्होंने एक जगह को सिलेक्ट किया जिसको कहते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो किस टाइप के हैं, जो हिमालय, जो हमारा हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं वैसे, और जो वेस्टर्न घाट में होते हैं उस टाइप के। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो एनिमल्स हैं वो एकदम यूनिक होते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब वहाँ पर एक माधव जी नाम के व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उनको बोला कि बच्चों को इसके बारे में समझाइए और घुमाइए, गाइड की तरह हमें दिखाइए। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। मतलब हमारे देश की एक धरोहर हो जाती है। नेशनल हेरिटेज मतलब देश की धरोहर होती है बच्चों। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। मतलब हमारे अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो भी इस बारे में काम करती हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल लागू किए हैं, कोई बहुत सारी मेथड पॉलिसी बनाई है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। इन एनिमल्स को बचाने के लिए ये सारी पॉलिसीज़ लगाई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंक्योरिटी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये एनिमल्स को और प्लांटेशन को बचाने का तरीका होता है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बायोस्फीयर को पढ़ते हैं क्या होता है।
Biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which support life. Biological diversity or biodiversity refer to the variety of organisms exist on earth, their interrelationships and their relationship with the environment. क्या मतलब हुआ कि बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जीते हैं जीवन, विच सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, मतलब जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पर रह सकें. देयर इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, रिलेशनशिप बनाकर रहें, मतलब एक दूसरे की हेल्प करें, है ना. एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड रहें. To protect our flora and fauna and their habitats, protected area called Wildlife Sanctuary National Park and Biosphere Reserve have been earth-marked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching the prohibited there. मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्लोरा फ्योना मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनको बचाने के लिए कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं हम, बिल्कुल रख देते हैं. हाँ, यहाँ पर ये जो जगह है वो वाइल्ड लाइफ सेंक्योरिटी है या कोई नेशनल पार्क है या कोई बायोस्फीयर है. यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है, कल्टीवेशन होता है ना, और हंटिंग बिल्कुल बंद होती है. यहाँ पर ना ही एनिमल को हंट किया जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंक्योरिटी क्या होती है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. National park areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. Biosphere reserve, large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resource and traditional life of the tribal living in that area. मतलब देखा जाए तो तीनों सेम ही चीज़ें हैं बच्चों, है ना. यहाँ पर एनिमल्स के बारे में ज़्यादा बात होती है. वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज में एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. नेशनल पार्क, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब वही एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी मतलब जैसे प्लांटेशन को भी, इन चीज़ों को भी. बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ी जगह होती है बच्चों, बहुत ही बड़ी जगह होती है जहाँ पर एनिमल, प्लांट को और एनिमल रिसोर्सेज को सेफ रखा जाता है. और जो ट्राइबल होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी यहाँ पर सेफ रखा जाता है. चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. चिल्ड्रन अलॉन्ग विद मिस्टर प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. वो कहाँ गए, बायो रिजर्व एरियाज में गए. माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वो बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स को बचाना, प्लांटेशन को बचाना, वाटर बॉडीज़ को बचाना. कोई पॉन्ड है, लेक है, उनको भी बचाया जाता है, यहाँ पर साफ रखा जाता है. एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन दैट एरिया. मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, छोटे जीव जंतु आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फाउंड होते हैं उस एरियाज़ में. द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी और उस एरिया के कल्चर को सेफ रखते हैं. अ बायोस्फीयर रिजर्व may also contain other protected areas in it. The Panchmadi Biosphere Reserve consists of one national park named सतपुड़ा. इसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंक्योरिटीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी. वहाँ पर बोरी और पंचमढ़ी नाम से दो वाइल्ड लाइफ सेंक्योरिटीज भी हैं. देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हमको यहाँ पर मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. बोरी सेंक्योरिटी दी हुई है ना. सतपुड़ा नेशनल पार्क है आता है यहाँ पर, और पंचमढ़ी सेंक्योरिटीज़ भी हैं. ठीक है. लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया. आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं.
सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can the be checked and discussed in your class and write a brief report in your notebook. मतलब आप अपने एरियाज़ में देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ को बच्चों चेंज कर रहे हैं. फ्लोरा एंड फ्योना. फ्लोरा फ्योना का मतलब होते हैं बच्चों वेजिटेशन से, है ना. कौन कौन से पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. फ्लोरा फ्योना में दोनों चीज़ें आते हैं, एनिमल्स और प्लांटेशन. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट. उन्होंने जंगल की हरी वेल्थ, मतलब देखा जाए तो जंगल की खूबसूरती को देखा. वहाँ पर पेड़ों पर ग्रीन वेल्थ मतलब पेड़ों के ऊपर जो अच्छे अच्छे प्लांटेशन थे जहाँ पर बहुत सारी काम की चीज़ें भी दिखाई दी उनको. दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल टीक ट्रीज. वहाँ पर बहुत सारे टीक के पेड़ देखे उन्होंने. एन एनिमल इन साइड द फॉरेस्ट. कई प्रकार के एनिमल देखे. सडनली पहली फाइंड अ रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट. उसको वहाँ पर रैबिट दिखाई दिया और उसको इच्छा हुई, वॉन्ट यानी इच्छा हुई उसको कैच करने की. शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट. प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर. तब प्रोफेसर अहमद ने उनको स्टॉप किया. ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. मतलब एनिमल्स को उनके अपने घरों में ही अच्छा लगता है. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया. मतलब कुछ प्लांट और कुछ एनिमल किसी पर्टिकुलर जगह पर ही रहते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फ्योना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. तो किसी भी जगह पर जो प्लांट और पौधे किसी स्पेशल जगह पर रहते हैं तो वहाँ की उन प्लांट और एनिमल्स को वहाँ का फ्लोरा और फ्योना कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फ्योना कहते हैं. यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए बच्चों, जैसे कि ये हमारे वाइल्ड डॉग है, मतलब जंगली कुत्ते होते हैं वाइल्ड डॉग. इसके अलावा हिरण है यहाँ पर, है ना. वुल्फ भी आप देख सकते हैं. ये सब आपकी बुक के डायग्राम्स दिए हैं बच्चों. इसके अलावा जामुन ट्री, ये फर्न का ट्री है, लेपर्ड है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, इस टाइप के जो हैं फ्लोरा और फियोना आपको वहाँ फ्लोराज देखने को मिलेंगे. इतने सारे फ्लोराज होते हैं. फ्लोरा मतलब प्लांट, जनरली बड़े बड़े पेड़ होते हैं बच्चों. फ्लोरा उनको कहते हैं. फियोना किसको कहते हैं? एनिमल्स को. चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सब क्या है? फियोना का एग्जाम्पल है आपको, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर में आपको देखने को मिल सकते हैं. एंडेमिक स्पेसीज. एंडेमिक स्पेसीज मतलब ऐसे कुछ जानवर जो कि ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, मतलब जिनकी प्रजाति में कुछ बचा नहीं है. बहुत कम एनिमल बचे हुए हैं ऐसे. Soon the group quietly enter the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. उन्होंने बहुत बड़ी सी एक स्क्वेरल देखी. This squirrel has a big fluffy tail. उसकी बहुत बड़ी सी पूंछ थी. They are very curious to know about it. माधव जी tells them that this is known as the giant squirrel. वो एक giant squirrel है and it is endemic to this area. मतलब वो इस एरिया में लगभग ख़त्म होने वाली है. तो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल. मतलब प्लांट या एनिमल की वो स्पेसीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, जो किसी एरिया में फाउंड होती है. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर. मतलब वो हर जगह नहीं मिलती हैं. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और कंट्री. मतलब किसी एक जगह पर ही रहता है या किसी एक देश में रहता है या किसी एक स्टेट में रहता है, तो वो एंडेमिक स्पेसीज होते हैं जो बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलता है. माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो. माधव जी ने उनको साल और वाइल्ड मैंगो दिखाए. ये वाइल्ड मैंगो है बच्चों. इसके अलावा ये जाइंट स्क्वेरल की बात हो रही थी, बड़ी सी पूंछ वाली. ठीक है, जो कि एंडेमिक फ्लोरा है. मतलब
साल और मैंगो के जो ट्री है वो एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर के लिए, मतलब वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही मिलते हैं, बाकी जगह पर नहीं मिलते हैं। बेसन इंडियन जायंट स्क्वेरल ये फियाना है, एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फियाना ऑफ दिस एरिया, वो इस एरिया के एंडेमिक स्पेसीज है जो यहीं पर ही पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। मीन्स क्या हुआ कि प्लांटेशन काट देना है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाना, और नई नई स्पेसीज़ को, नए नए जानवरों को अगर यहाँ पर छोड़ते हैं तो जो इस प्रकार के एनिमल होते हैं जो पहले से एंडेमिक है वो धीरे धीरे हो सकता है ख़त्म हो जाए, इन डेंजर कंडीशन में आ जाए। इन डेंजर मतलब वो भी लगभग एंड पर आ जाए। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, दिस मीन्स दैट दे द मेंबर ऑफ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली व्हेन द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसीज एंड नॉट विथ मेंबर ऑफ अदर स्पेसीज। मेंबर्स ऑफ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब स्पेसीज यानी एक जैसे एनिमल का साथ रहना, ठीक है। जो इंटरब्रीडिंग करे मतलब नए बच्चों को जन्म दे, ये तभी हो सकता है जब एक ही जैसे एनिमल रहते हैं, वो अपने ही जैसे एनिमल के साथ क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे एनिमल के साथ नहीं करते हैं। फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ रीजन वेयर यू लिव, आपके आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं जो कि इन डेंजर होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी निकालिए बच्चों। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी से बताएंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ लेसन को फिनिश करेंगे।